नमस्ते जी। नमस्ते, नमस्ते एवरीवन। नमस्ते। हेलो एवरीबॉडी। नमस्कार टू एवरीवन। ओके। और हम लोग अपनी सीरीज आगे बढ़ाते हैं, प्यार मोहब्बत रिश्ते नाते पार्ट 2। और उसमें सवाल ये सब लोग ने पूछा था फर्स्ट पार्ट देख के कि वैदिक कार्ड में लव का कार्ड जो है और एस्ट्रोलॉजी में वो कैसे कनेक्ट होता है, और क्या वो लव के कार्ड से हम लोग सिर्फ प्यार देख सकते हैं, अफेयर देख सकते हैं, शादी देख सकते हैं, कि जैसे एस्ट्रोलॉजी में फिफ्थ हाउस होता है उसके साथ भी उसका कोई कनेक्शन है, जैसे लक्ष्मी भाव भी बोलते हैं। और वीनस और बाकी के ग्रहों का कैसे उसमें वैदिक काल में हम लोग प्रभाव देख सकते हैं। जी बिल्कुल। सो जो लव का कार्ड है वैदिक कार्ड में, वो कहीं ना कहीं पंचम भाव से जुड़ा हुआ है। सो जो पंचम भाव है, जो इसको लक्ष्मी स्थान भी बोलते हैं, जो प्रेम से जुड़ा है, इंटेलिजेंस से जुड़ा है, बहुत सारी चीज़ें से जुड़ा हुआ है। आपकी चेंजेस जो है उस हर चीज़ से जुड़ा हुआ है। जब हम प्यार मोहब्बत में देखते हैं तो हम देखते हैं कि यूजुअली आजकल लोगों का क्वेश्चन ये होता है कि जो मेरा पार्टनर है क्या चीटिंग कर रहा है, या फिर उसका मल्टीपल कुछ अफेयर्स है, या फिर यूजुअली हम जब चेक करते हैं कंपेबिलिटी तो देखते हैं कि उसकी सोशलिटी कैसी होगी, मतलब सोशली कैसा होगा, उसका नेचर कैसा होगा। इस तरह ज़्यादातर लोग यहाँ पे ये भी पूछते हैं कि हाउ इज़ दैट पर्सन इन अ बेड, कि अग्रेसिव है या जो मल्टीपल है या फैंटेसी। यस। तो सारी चीज़ जो है वो हम लव के कार्ड से बिल्कुल देख सकते हैं और बहुत ही आसानी से देख सकते हैं, जिससे हम अपने आप को और अपने पार्टनर को बिल्कुल अच्छे से समझ सकते हैं और उनकी क्या ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग हम अपना रिश्ता भी बहुत अच्छे से देख सकते हैं। हाँ, क्योंकि आजकल लाइक नाउ एज द टाइम इज गोइंग एंड ऑल जेंडर्स आर वर्किंग, जैसे औरतें भी काम करती है, लाइक मैन भी काम करते हैं। तो अभी रिलेशनशिप की या तो जो संबंधों की डेफिनेशन है और परिभाषा है वो बहुत अलग हो चुकी है। जो 2-3 जनरेशन पहले कुछ अलग थी, एक मैन के लिए और एक वुमेन के लिए। सो लाइक वी कैन स्टार्ट विथ के वैदिक काल में कैसे, लाइक और क्या सिर्फ ये फिफ्थ हाउस या पांचवा लव का जो कार्ड है वैदिक कार्ड में और एस्ट्रोलॉजी में, तो उसमें क्या सिर्फ ये लव होता है कि हम लोग स्टडीज भी देख सकते हैं या आगे मतलब पढ़ाई। हम बहुत कुछ दे सकते हैं उसके लव के कार्ड से। हम संतान को भी देख सकते हैं। क्योंकि जो पंचम भाव लक्ष्मी भाव इसीलिए बोलते हैं क्योंकि इसी जो लव का कार्ड है कहीं ना कहीं संतान का भी कारक है। इफ somebody wants to get pregnant, so without love card it's not possible। तो कहीं ना कहीं लव का कार्ड अच्छा भी है, लेकिन जब लव का कार्ड बुरे कार्ड से कनेक्ट होता है तब ये सारी प्रॉब्लम्स होती है। तो यूजुअली अगेन हम एस्ट्रोलॉजी की थोड़ी बात भी करें तो जब पंचम भाव का अष्टम और द्वादश के साथ कनेक्शन बनता है तब जाके सारी प्रॉब्लम्स होती है। इसी तरह हमारे वैदिक कार्ड्स में भी मिस्टिक्स और डेथ का कार्ड है। अगर हम जब भी लव का कार्ड मिस्टिक और डेथ के साथ आएगा तो ऑब्स्टिकल्स आपके लव में आएगी। तो ये किस तरह लव दिखाता है, जो आपका प्लूटोनिक लव है उसमें ऑब्स्टिकल्स आ सकती है। लेकिन ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि एट जो है वो कहीं ना कहीं प्लेजर को दिखाता है, और 12th हाउस जो डेथ का कार्ड है वो बेट को दिखाता है। तो लव में प्लेजर और बेट जब इन्वॉल्व होता है तो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड और शादी के लिए अच्छा है। लेकिन यही चीज़ जब हम लव की बात करते हैं, जब हम दया की बात करते हैं या फिर करुणा की बात करते हैं, तो ये कहीं ना कहीं शेल्फिश लव या अच्छा लव नहीं माना जाता है। हाँ, वो ट्रेडिशनली वैसे नहीं माना जाता है, लेकिन आजकल की जिंदगी में जैसे एक्सक्यूज मी इफ आई एम सेइंग सेक्स लाइफ इज वेरी इंपॉर्टेंट इन अ रिलेशनशिप बिटवीन टू पीपल व्हिच इज अबाउट लव, लाइक नॉट द मदरली लव फादरली लव, ऐसा नहीं है। लेकिन वो आजकल बहुत जरूरी है बिकॉज सब लोग प्रोफेशनल लाइफ के और पैसे के पीछे है। तो यही एक वन ऑफ द एरिया है जहाँ पे आपको प्लेजर या फन या थोड़ा रिलैक्सेशन भी मिलता है, राइट? सो आई मीन इन टुडेज टाइम आई वुड से ट्रेडिशनली जो एस्ट्रोलॉजी कहती है कि 5 8 12 वो अच्छा नहीं है। आई पर्सनली फील कि कोई रिलेशनशिप में अगर 5 8 12 आ जाता है तो आज के जमाने के हिसाब से आई मीन वी आर ऑल गुड, राइट? प्रॉब्ली। जी। और दूसरा, अगर हम बात भी करें 5 8 12 की, तो
यूजुअली आजकल जैसे आपने बताया कि महिला भी काम करती है, पुरुष भी काम जी करता है, तो आजकल लोगों को पैसों की इतनी चिंता नहीं है, लोगों के पास स्टेबिलिटी है मनी के लिए। यस इन एक चीज़ जो है सेक्स कंपेटिबिलिटी या फिर जो प्लेजर की बात करें, वो कहीं ना कहीं स्पेशली इंडियन कल्चर में ज़्यादातर लोग उस पर इम्पोर्टेंस नहीं देते या बात करना नहीं चाहते। तो यूजुअली काफ़ी सारे ऐसे ग्रह हैं जिसके कॉम्बिनेशन है जिससे हम अपने आप को बिल्कुल समझ सकते हैं। ये समझने से होगा ये कि आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा होगा, ताकि आप बच्चे से समझ सको। तो कुछ मैं इसमें एग्जाम्पल के बारे में बात कर सकते हैं या फिर अमीषा जी आप बिल्कुल आप निशा। हाँ वो मैं बिल्कुल। उसमें कुछ कहना चाहती थी, जैसे काशी और आप कह रहे थे कि लव के बारे में और सेक्सुअल रिलेशनशिप के बारे में। बट हमारे वैदिक काल में जो कॉम्बिनेशन है, जैसे पंचम भाव प्यार का हम अभी उसकी बात कर रहे हैं, तो उसके अलग अलग कार्ड के साथ क्या कॉम्बिनेशन आता है और कैसा लव अफेयर या कैसा उनका रिलेशनशिप रहेगा, उसका वो मैं थोड़ा बताना चाहती हूँ। जैसे फिफ्थ हाउस लव प्यार का हो गया, उसी तरह एथ हाउस जो हम अष्टम भाव बोलते हैं, उसके साथ अगर वो कॉम्बिनेशन में आता है तो वो किस तरह का बनेगा। 11वें हाउस के साथ अगर वो आता है तो क्या कॉम्बिनेशन बनेगा। 5 8 जैसे 5 11 जैसे प्लेटोनिक लव की आप बात कर रहे थे, तो अगर वैदिक कार्ड में 5 और 11 दोनों आते हैं तो वो प्लेटोनिक लव अफेयर का पॉइंट उस तरफ दिखाता है रिलेशनशिप। बट मैं ये भी कहूंगी यहाँ पे कि सिर्फ सेक्सुअल रिलेशनशिप से ही सब कुछ नहीं होता है, कई बार अप्रोच अलग अलग होते हैं। अगर हम प्लेटोनिक लव अफेयर की बात कर रहे हैं तो वो भी एक प्यार की भाषा ही है। प्यार की वैसे कहते हैं कि कोई भाषा नहीं होती, प्यार लफ्जों में कहाँ, उस तरह की बात है। तो हम यहाँ पे हर एक लव जिस कोई भी मतलब कॉम्बिनेशन में जो भी होता है उसका डिस्कशन करने वाले हैं। इट्स नॉट जस्ट अबाउट द वन टॉपिक, विल इंक्लूड एवरीथिंग, ऑल टाइप ऑफ लव अफेयर, मतलब जो भी रिलेशनशिप में जहां भी प्यार दिखता है। फिर अगर वो पंचम भाव 12वें यानी और 8वें के साथ आता है तो जैसे वो ज्यादा सेक्सुअल फिजिकल रिलेशन की और ज्यादा फोकस करता है। और पांचवा अष्टम और 12वां भाव अगर साथ वो कॉम्बिनेशन आता है वैदिक कार्ड में तो वो स्कैंडेलियस लव अफेयर बन जाता है। तो ओ कैसे हम कार्ड पूल करते हैं उसके ऊपर फिर वो होता है। बिल्कुल तो बिल्कुल। मतलब 5 जो है वो हम्म, लव के कार्ड में आना ही चाहिए अगर लव हाँ का वो क्वेश्चन जरूरी है। है। या अगर रिलेशनशिप के क्वेश्चन में 5 नहीं आता है तो हम ये कह सकते हैं कि इस रिलेशन में प्यार नहीं है मिसिंग है। बट रिलेशन है। हाँ, मगर वो जैसे अप्रोच सबका अलग अलग होता है, कहाँ से जी कंटेनमेंट कोई भी रिलेशनशिप से मिल सकता है। जी तो जी हम जी उसको ब्रॉडर एस्पेक्ट से अगर बात करें तो कंटेनमेंट की अगर हम बात करें तो इट कैन नॉट बी जस्ट सेक्सुअल रिलेशनशिप, बट वो कहीं से भी मिल सकता है। एक दोस्त, अच्छे दोस्त से भी हम खुश हो सकते हैं, हमें वो प्यार की भाषा जैसे कहते थे कोई नहीं है, कहीं से भी वो कुछ हो सकता है मतलब। जी जी हमें कहते हैं कि हमारे पास हर तरह के प्यार होने चाहिए टू सर्वाइव हाँ, इन टुडेज कॉम्पिटिटिव लाइफ। वेरी वेरी ट्रू, ये बहुत सही बोला सारे आपने। सारे टाइप के रिलेशनशिप और सारे टाइप के प्यार मोहब्बत रिश्ते नाते मुझे लगता है कि ये रिश्ते नाते प्यार मोहब्बत से ही हमारा कर्म आगे बढ़ता है। पैसे और बाकी की जरूरत भी, हेल्थ की जरूरत भी इसके लिए होती है क्योंकि कोई रिश्ता नाता प्यार मोहब्बत है, वरना तो हम लोग आइलैंड पे रहते थे। तो आई डोंट नो, वी डोंट नीड एनीथिंग प्रोबब्ली। ट्रू ट्रू। और वो वैसे देन इट विल बी 2168 वाओ। और वैसे भी आप देखो तो हाँ, हिंदू धर्म में चार पुरुष बताए हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। और काम को बड़ा ही महत्व दिया है कि सिर्फ पैसा कमाना, काम मतलब आपका जो धर्म है वो करना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, काम भी इम्पोर्टेंट है। तो आपने जो कमाया है उससे अगर आपको प्लेजर नहीं मिलती है तो फिर आपका जीवन वैसे भी बर्बाद ही है। अब सही। किसी को प्लेजर मिलता है भक्ति करने से, किसी को प्लेजर मिलता है फिजिकल चीज़ों से, किसी को प्लेजर मिलता है मटेरियल वस्तुओं से। हर किसी का जो प्रोस्पेक्ट होगा, हर किसी का चश्मा होगा वो अलग अलग होगा। मेरा देखना कैसा है, मेरा सोचना कैसा है, वो हम जब फिफ्थ भाव को या फिर लव के कार्ड को जब हम डीपली एनालिसिस करते हैं तो हमें पता चलता है कि हाँ, कि आप स्पिरिचुअली ये चाहते हो, फिजिकली ये चाहते हो। और जैसे मदर फादर है या आपके रिश्तेदार है, अगर उनके साथ भी रिश्ता बिगड़ जाता है तो यही पंचम भाव जो है वही आपका रिश्ता उनके साथ अच्छा कर सकता है, बिना एंड उसके। जी बिल्कुल। सेम थिंग गोज विद द चाइल्ड, राइट? सेम बच्चों के थिंग। साथ भी। बिल्कुल बिल्कुल।
और यही कारक है कि जिसके अंदर जो पंचम भाव ज्यादा होता है वो अच्छा नेता तो नहीं कहूंगा, लेकिन लीडर अच्छा बन सकता है या अच्छा टीचर बन सकता है, क्योंकि वो लोगों को समझ सकता है, लोगों से कनेक्ट कर सकता है। और यही का और दिस है जो मोक्ष भी देने के लिए बाध्य होता है। हालांकि 12वें भाव की बात करते हैं, लेकिन बिना फिफ्थ हाउस, बिना भक्ति के, बिना आपकी बदलाव के मोक्ष मिलना मुश्किल है। हाँ, क्योंकि फिफ्थ हाउस का वैसे लॉर्ड अगर देखे तो सूर्य है, सूर्य आत्मा का कारक नेचुरल है। तो वो हिसाब से जो भी सूर्य का कारकत्व रहेगा, वो कारकत्व वो उसमें भी निखर के आएगा बिल्कुल। फिफ्थ लव के कारण में। नमन जी, हेलो। शायद म्यूट है। जी जी हाँ। बोलिए। हाँ, तो पांचवा भाव एजुकेशन का भी है। आप एक कोई सवाल पूछना चाहेंगे एजुकेशन के बारे में? एजुकेशन हो गया या कोई भी ऐसा एजुकेशन से रिलेटेड या फिफ्थ हाउस से रिलेटेड, जैसे मटेरियल चीज के रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो हम देखेंगे कि आपका कोई कार्ड्स वहां पे लव के कार्ड्स निकलते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ। जैसे हम कुछ खरीदना जी चाहते हैं या कोई चीज जी हमें बिल्कुल। पसंद हो। जी। जी जी मेरा एक क्वेश्चन था कि मेरा एक काफी महंगा कोर्स था जो कि मैं लेना चाहता था एक प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए अपनी लाइफ में। क्या जी मुझे वो देना चाहिए? बिल्कुल। परफेक्ट क्वेश्चन है। जी। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे फिफ्थ हाउस का कार्ड तो आ गया, लव का कार्ड आ गया, लेकिन यहाँ पे बाकी और हाउसेस के कार्ड भी है। तो ये जो आप बता रहे हो वो आप लेओगे तो आपको फायदा ही है, क्योंकि यहाँ पे अथॉरिटी और डिजायर भी है साथ में। सो लव मेन अगेन, जैसे फिफ्थ हाउस लव से रिलेटेड आपका क्वेश्चन था, तो अगर आप वो लेते हो, हालांकि ये बहुत कॉस्टली लग रहा है जैसा आप बता भी रहे हो, लेकिन ये आपको कहीं ना कहीं आगे जाके कुछ फायदा जरूर देगा। तो आपके ऊपर, अगर लेना चाहो तो ले लो, अगर नहीं लेना चाहते हो तो कोई बात नहीं। लेकिन यहाँ पे डेथ का 2 बार कार्ड आया है, तो आप खर्चा करोगे ही करोगे, चाहे मैं कहूँ या ना कहूँ, जल्दी आप खर्चा करोगे ही करोगे। तो जी और ये इसमें कार्ड, या सॉरी, गो गो ये अमित जी। कार्ड देखकर हम ये देख सकते हैं 5 8 12 भी आया है वहां पर, इतना बिल्कुल। क्लियर कट। इसमें हम बिल्कुल ये भी कह सकते हैं कि ये कोई प्रोफेशनल रिलेटेड नहीं है, कुछ पर्सनल चीज से रिलेटेड होगा कोर्स, या हो सकता नॉट फॉर प्रोफेशनल गेम। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल सही पकड़ा आपने। और नीचे कंपेनियन का भी कार्ड है, तो ये दूसरा आठ, चीज भी है। 8 7, हाँ। जी। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो इस तरह से हम जब भी मतलब लव से रिलेटेड या फिफ्थ हाउस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन होंगे तो आपको वो कार्ड जरूर देखेंगे। ये पढ़ना कंपेयर टू कुंडली से थोड़ा सा डिफरेंट है। कुछ क्वेश्चन हम जन्म कुंडली या प्रश्न कुंडली से नहीं पूछ सकते, लेकिन वैदिक कार्ड की जब बात आती है तो हम बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस जो है, जो हमारे दिल में चल रहे हैं, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इस तरह के सारे क्वेश्चन हम यहाँ से भी कर सकते हैं। अब मैं जी जी, अमित जी। या मुझे, हाँ अमित जी। अमित जी अगर वो फिफ्थ भाव और उसके बारे में कुछ बताएंगे तो बहुत अच्छा, क्योंकि उनको एक्सपीरियंस इतना सही नहीं है फिफ्थ पंचम भाव से। देखो, अगर मेरा पंचम भाव के बारे में विचार ना थोड़ा डिफरेंट है। आप लोगों ने प्यार की बात की, एजुकेशन की बात की। मेरा ऐसा मानना है कि जैसे पुराने ग्रंथों में हमारे लिखा हुआ है, पंचम भाव जो है वो लक्ष्मी स्थान है। मैं भी मानता हूँ कि लक्ष्मी स्थान है, मगर दूसरे तरीके से। ये पंचम भाव में जितनी चीजें हैं वो सिर्फ खर्चा कराती हैं। पंचम भाव से आप अपने बच्चे देखते हो, उसके ऊपर आपका खर्चा होता है। ये सिर्फ लक्ष्मी व्यय का स्थान है। प्यार करोगे खर्चा ही होगा। उसके बाद आप इसमें हेल्थ आपकी इंप्रूव करने के लिए फिफ्थ हाउस आपको बहुत ज्यादा चाहिए। तो तभी इंप्रूव होगी जब आप दवाइयों पे खर्चा करोगे, डॉक्टर के पास जाओगे। फिफ्थ हाउस लक्ष्मी स्थान है, मगर वहां से लक्ष्मी आती नहीं, वो लक्ष्मी के जाने का स्थान है सिर्फ। तो तो मेरी थोड़ी सी सोच अलग है। मतलब फिफ्थ हाउस, अभी तक हम लोग खुश हो रहे थे कि फिफ्थ हाउस आ गया, नाइन्थ हाउस आ गया, तो हमें थोड़ा डरना चाहिए कि खर्चा हो जाएगा अभी। आप सोचो कि फिफ्थ और नाइन्थ हाउस में कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो आपको मटेरियलिस्टिक चीज दे। आप जैसे 5 9 को अभी हमने बात की, प्लूटोनिक लव एक कॉम्बिनेशन है।
प्रैक्टिकली आप सोचो, कहते हैं हम कृष्ण मीरा का प्लेटोनिक लव था। यार प्लेटोनिक लव वाज अ कॉम्प्रोमाइज। मीरा यस। का बस चलता, कृष्ण का बस चलता, शादी करके वो साथ में बैठे होते ना। वो तो फिर कॉम्प्रोमाइज हो गया, उसके बाद हम उसको प्लेटोनिक लव कहें कि उसको भाई ये मेरा अच्छा दोस्त है वो कहें, वो एक अलग चीज हो जाती है। मगर किसी का मन तो नहीं होता ना 5-9 करने का, सबका मन तो 5-11 या 5-12 का ही होता है अंदर से। तो आई हैव अ डिफरेंट व्यू ऑफ इट। नहीं, बिल्कुल सही बिल्कुल। कह रहे हैं। कहते हैं ना, नो गेन विदाउट पेन। तो आपका वैसे हो गया 5वां। अगर नो बिल्कुल लव बिल्कुल। विदाउट फिजिकल समथिंग लाइक दैट कह लो जी। हाँ, जब कोई गेम नहीं है तो फिर जिस गेम का कोई वो विनर नहीं है वो खेलनी नहीं चाहिए गेम, टाइम पास क्यों करना है। जी बिल्कुल। तो लेकिन हम लोग अभी सॉरी गो अहेड। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ। नहीं नहीं, आप बोल रहे थे लेकिन। लेकिन यही है कि जो 5th हाउस जो लक्ष्मी स्थान है वो सिर्फ और सिर्फ अच्छा वो टीचर के लिए है, या फिर जो कोई योगी है जिसको संसार से कोई मोह नहीं है, जो मटेरियल चीजों में नहीं जाना चाहता, उसके लिए ये 5th हाउस बहुत अच्छा है। क्योंकि लक्ष्मी को 8 तरह से दिखाया गया है, तो वो 8 तरह की लक्ष्मी ही देता है। जैसे आपकी हेल्थ हो गई, आपके मन की शांति हो गई, फिर किसी के साथ कुछ भी हो जाए, हमेशा लोगों के साथ अच्छे भाव से रहना, वो सारी चीज़ें जो है वो 5th हाउस से देखते हैं। लेकिन जो मटेरियल की चीज़ होगी वो हम नहीं देख पाते, इसीलिए ज़्यादातर हम लोग जो लक्ष्मी की बात भी करते हैं तो कभी हम लक्ष्मी को, माँ लक्ष्मी को कभी समझते ही नहीं है। जी जी। तो अभी हम लोग एस्ट्रोलॉजी में इसको कैसे देखते हैं कि 5वां घर और जो 5वां घर का स्वामी होता है, और जो राहु केतु भी मैंने ऐसे पाया है कि राहु केतु भी रिलेशनशिप में बहुत कौन से स्थान में बैठे होते हैं कुंडली में, उसकी वजह से भी जैसे डिवोर्स हो जाता है, या तो फिर वो बिकॉज इट इज अ सेपरेटिव प्लैनेट। तो उसके बारे में कुछ आप बताएंगे, बिल्कुल। एस्ट्रोलॉजी को कैसे हम लोग कनेक्ट करते हैं इससे। तो यूजुअली मेरे पास एक कुंडली ऑलरेडी ओपन है, मैं कुंडली ओपन कर देता हूँ। ये बड़ी इंटरेस्टिंग कुंडली है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये लव का कार्ड जो है, तो लव का जो कार्ड है जो 5th हाउस को दिखाता है, मिस्टिक है, तो आदमी यहाँ पे उल्टा लटका हुआ है, लेकिन ये प्लेजर की बात करता है, जैसे ही नो पेन नो गेन वाली बात। तो ये जब लव और मिस्टिक एक साथ होंगे, या मिस लव और डेथ का कार्ड जब होगा, तब आपका फिजिकल रिलेशनशिप बनेगा। अब यहाँ पे आप कुंडली में अगर देखोगे तो नीचे आपको जो पंचम भाव है उसका स्वामी ग्रह है शुक्र, जो 9वें भाव में बैठा है। बहुत ही अच्छा माना जाता है कि पंचम जब नवम में जाता है तो बहुत अच्छा होता है। लेकिन हाँ, ये, नवम पंचम योग बनता है। जी, तो ये एक लड़के की कुंडली है। तो इस लड़की की अगर मैं जस्ट अगर मोटी मोटी बात करूँ तो इस लड़की की 3 डिवोर्स हो चुके हैं, और चौथी शादी हुई है, और डिवोर्स का कारण ही शुक्र है, पंचम भाव है। अब यहाँ पे जब हम, जैसे हमने पहले बात की थी कि हम लव के बारे में जब डिस्कस करेंगे तो हमें देखना पड़ेगा कि पंचम भाव का जो स्वामी ग्रह है, या फिर शुक्र जो है जो प्रेम को दिखाता है, वो कहाँ बैठा है और किसके साथ बैठा है। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, वीनस मर्क्यूरी के साथ बैठा है 9वें भाव में, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। जी। यहाँ और दिख रहा है। यहाँ पे मर्क्यूरी, वीनस और राहु भी है। ठीक है। तो मजे की बात यह है कि ये जो लड़की है उसके मतलब मल्टीपल्स पार्टनर है, और राहु होने की वजह से ये आउट ऑफ कास्ट और एज में बड़े भी है। और वीनस होने से, वीनस राहु होने से लड़की दिखने में तो बहुत सुंदर है, लेकिन कहीं ना कहीं ये वीनस और मर्क्यूरी होने की वजह से लड़की के मल्टीपल पार्टनर्स हमेशा रहते हैं, और लड़की को यूजुअली मज़ा और प्लेजर भी मल्टीपल पार्टनर्स से ही मिलता है। अगर नहीं होते हैं तो लड़की को कोई प्लेजर नहीं मिलता है। तो इस तरह की अगर कोई कुंडली होती है तो यूजुअली हम उसको अवॉइड करें तो बहुत अच्छा होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सेटिस्फाई कर पाना मुश्किल है। वैसे ये चीज़ ओपन मैरिज ले लो या फिर रिच सोसाइटी के ले लो, वहाँ के नॉर्मल है। लेकिन जब हम आम जनता के लिए बात कर रहे हैं, तो जब भी हमें वीनस और मर्क्यूरी एक साथ दिखे तो ये एक पहला रेड फ्लैग है कि लड़की या लड़का जो भी है, विदाउट मल्टीपल पार्टनर ये सेटिस्फाइड नहीं हो सकते।
या तो हम लोग इसको ये भी कह सकते हैं कि लाइक वीनस मर्क्यूरी, बिकॉज मर्क्यूरी मल्टीपल चीजों का कारक है। बिल्कुल बुध बुध ग्रह हमारे वैदिक काल में भी हम लोग देखते हैं कि अगर बुध का कार्ड आता है तो वो मल्टीप्लिसिटी की तरफ लेके जाता है। तो बिल्कुल हो सकता है कि उनके मल्टीपल लव अफेयर्स हो। आई बिल्कुल एम थे। नॉट श्योर कि वो ये उनको बिल्कुल थे, आपने सही सेटिस्फेक्शन पकड़ा। मिलता है कि नहीं है, वो अलग बात है। बिल्कुल बिकॉज सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता अगर है। एक तो like if like we are satisfied with one partner, then we are not going to look for next one, right? बिल्कुल। अब मैं यहाँ पे हाँ जी, मैं हमेशा जी बताया प्लीज। मैं जो वैदिक कार्ड का कॉम्बिनेशन देख रही हूँ, आपने जो ऊपर रखा है 8 5 8 और 12, वो वैदिक कार्ड के हिसाब से वो बड़ा स्कैंडलियस लव अफेयर होता है। जो भी रिलेशनशिप होता है वो बड़ा, उसको नाम दिया गया है, बड़ा स्कैंडलियस होता है। जी। तो जैसे आप हाँ इस कुंडली में भी देख सकते हो कि जैसे पंचम भाव का स्वामी शुक्र है और 12वें भाव का स्वामी भी शुक्र है। तो जब जी। शुक्र 5 और 12 का कॉम्बिनेशन बताएगा, तो कहीं ना कहीं जो लड़के की कुंडली है उसके अंदर फिजिकल लव ही ज्यादा है, उसके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वही लव उसके लिए बेस्ट लव है। और यहाँ पे मंगल भी बैठा है 12वें भाव में, तो जब शुक्र और मंगल का कनेक्शन होता है तो पर्सन बिकम वेरी अग्रेसिव इन अ बेड, एंड ऑल्सो दे लाइक टू लिव इन अ फैंटेसी, जैसे मूवी में वगैरह में देखते हो। तो सो यूजुअली ये कुंडली इतनी मतलब सही नहीं है, लेकिन फिर भी जो पार्टनर है इज वेरी हैप्पी, बिकॉज मंगल 12वें भाव में होने की वजह से और शुक्र की राशि में होने की वजह से दे आर एंजॉइंग रियली गुड। तो प्लेजर के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन अगेन 12वें भाव में मंगल होने से उसको कभी भी प्लेजर नहीं मिलता। शी इज ऑलवेज लुकिंग फॉर मोर प्लेजर, कि इतना, जैसे हम कोई सिगरेट फूकता है तो एक सिगरेट से मन नहीं भरता, बार बार फूकने का मन करता है। इसी तरह मंगल होने से वो बार बार बस एक ही चीज को जितना भी दे दो वो खत्म ही नहीं होता, वो वाली बात। और जैसे पंचम भाव से हम संतान भी देखते हैं, तो स्त्री को बच्चे होने में बहुत दिक्कत आ रही है, क्योंकि अगेन वीनस जो है वो राहु के साथ बैठा है, और मर्क्यूरी जो है बुध, वो मल्टीपल चीजों को भी दिखाता है। साथ में ये जो बच्चे में डेफिशिएंसी होती है या कुछ बॉडी के पार्ट्स फॉर्म नहीं हो पाते, उसका कारक भी मर्क्यूरी ही है। तो यहाँ पे अगर कोई भी देखेगा तो पंचम भाव की कुंडली, मतलब पंचम भाव में शुक्र और वो 9वें में बैठा है, तो बोलेगा ये तो बहुत अच्छी है, लेकिन ये ही मतलब ये ही लक्ष्मी स्थान उनके लिए एक मतलब बहुत ही बुरा योग बना रहा है। मतलब एक पीड़ा का कारक हो गया है पीड़ा का ऐसे। कारक है जी, बिल्कुल बिल्कुल। जी 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 जी। अमित जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे इस कुंडली के बारे में? ये 5 8 12। कुंडली ये 5 8 12 तो है, मगर आप देखोगे आपके जीवन में जो भी पीड़ा है बिना पंचम भाव के नहीं हो सकती, क्योंकि आपको पीड़ा पहुंचाने के लिए प्यार तो चाहिए। जिस चीज से प्यार नहीं करोगे वो पीड़ा नहीं हो सकती। हेल्थ तभी खराब होगी जब हेल्थ अच्छी होगी। हेल्थ हाँ अच्छी, वो अच्छी बुरी फिफ्थ हाउस उसमें आता ही आता है। जी, तो वो अटैचमेंट खराब है है। तो। हाँ, बिल्कुल और ये है कि ये, और इसके अंदर देखो जहां पर ये फिफ्थ हाउस का 12th हाउस का राहु का लिंक आ गया, तो किसी ना किसी टाइम पर इनके अफेयर ड्यूरिंग मैरिज भी रहे होंगे, और ये चीटिंग का भी कारक बन जाता है। राहु, मार्स, मर्क्यूरी, और खास करके राहु राहु का लिंक जब वीनस के साथ या फिफ्थ हाउस के साथ आ जाए, तो वो हिडन अफेयर्स की तरफ जाता है, कि आउटसाइड कन्वेंशन अफेयर होना, मल्टीपल पार्टनर्स होना, या मल्टीपल बॉयफ्रेंड्स एक के बाद एक सीक्वेंस में होना एक अलग चीज होती है, पैरेलल होना एक अलग चीज होती है। तो इसमें यहाँ जी। पर ये चीटिंग दर्शाता है कि जब फिफ्थ हाउस के साथ राहु, वीनस या मर्क्यूरी अटैच हो जाए, राहु के साथ मर्क्यूरी और फिफ्थ हाउस का कोई लिंक बन जाए, तो वहां पर आपको दिखेगा कि वो चीटिंग की तरफ जरूर जा रहा है। और मन तो तो करेगा ही, एटलीस्ट मन बिल्कुल एग्जीक्यूट हो ना करेगा। हो। बिल्कुल। और दूसरा शनि का भी शुक्र के साथ कनेक्शन बन रहा है, आप देखोगे तो। जी जी, और वो सप्तम भाव में भी है, हम तो और उसकी गुरु सप्तम भाव का स्वामी है। जी, तो उसके 12वें जितने में भी बैठा पार्टनर है। रहते हैं वो एज में काफी बड़े होते हैं और आउट ऑफ कास्ट वाले ही होते हैं।
और ज़्यादातर आउट ऑफ कास्ट के बात करूँगा तो मैं काले गोरे की ही बात करूँगा, क्योंकि यहाँ पे ये लड़की अमेरिका में है और तो ये काले गोरे में ज़्यादा मतलब यूजुअली उसके बॉयफ्रेंड रहते हैं। ओके। इसमें से आजकल एक हिडन और नॉट पार्शली हिडन ऐसे पॉलीगामी का बहुत चला हुआ है दूसरे देशों में। तो ये जो पंचम भाव की बात करें, ये अगर ज्यादा कंट्रोवर्शियल नहीं हो सकता है, होता है, तो अगर कुछ आप इसके बारे में हम लोग कैसे दे सकते हैं पॉलीगामी के बारे में, क्योंकि बहुत सारे लोग इनिशियली जो यंग जनरेशन है, दे वांट टू फाइंड द compatibility बिल्कुल and they want to find compatibility in all the way. They don't want to wait for marriage कि शादी के बाद ये चीज, शादी के बाद हम लोग कंपेटेबल है कि नहीं वो फाइंड आउट करेंगे, या ये स्पेशली लव मैरिजेस में। बिल्कुल तो ये कुछ यहाँ से पॉलीगामी दिख सकती है। बिल्कुल जब अगेन मर्क्यूरी और वीनस का जब 2 7 11 से साथ संबंध बनेगा, ठीक है, या फिर उसमें बैठे ग्रहों के साथ अगर कनेक्शन बनता है, जैसे यहाँ पे आप देखोगे तो 7वें भाव में बैठा शनि मर्क्यूरी और वीनस दोनों के साथ कनेक्शन बना रहा है। और दूसरा अगर आप देखोगे तो राहु जो है वो भी 1 2 3 4 5 राहु का कहीं ना कहीं कनेक्शन दूसरे भाव से भी है, चंद्रमा से भी है। तो बिल्कुल अगर अगर हिंदू नहीं होती जनरली, तो उसके आप मान के चलो कि उसके पॉलीगामी रिलेशनशिप की तरफ ही उसका झुकाव ज्यादा रहता है। चाहे फिर वो कोई भी कल्चर से कोई भी बैकग्राउंड से हो, कहीं से भी हो, वो वहीं पे जी रहता। और दूसरा जी। शनि का चौथा भाव से भी कनेक्शन हो रहा है। शनि की जब आप 10वें भाव की दृष्टि देखो तो चौथे भाव पे आती है। तो ये चौथा भाव पाताल को दिखाता है। तो ये जो भी रिलेशनशिप रहेंगे वो हिडन ही रहेंगे, चाहे वो कितना भी कोशिश कर लो, लोगों तक ये नहीं आ सकता। मतलब इवेंचुअली बाहर निकल के आएगा, लेकिन बिल्कुल मोस्ट ऑफ द टाइम बिगिनिंग इनिशिएशन जो भी है, बिल्कुल तो वो ऐसे योग बनाते हैं। बिल्कुल तो ये जी। इसको हम वैदिक कार्ड के कौन से कार्ड से, या फोर्थ हाउस वाले कार्ड से हम उसको कर अर्थ, सकते हैं? बिल्कुल अर्थ जी। का कार्ड जो ओके। होगा, जो पाताल को भी दिखाता है, अगर ये कहीं ना कहीं उसका कनेक्शन 5 8 12 के साथ और शनि वीनस और बुध के साथ होता है, तो आप मान के चलो कि जिसके लिए क्वेश्चन निकाला है वो क्वेश्चन कहीं ना कहीं मल्टीपल रिफेल या फिर मल्टीपल अफेयर या फिर पॉलीगामी रिलेशनशिप की तरफ ज्यादा है। अगर मुस्लिम महिला होती या मुस्लिम पर्सन होता, तो मान के चलो कि पक्का, चाहे वो अमेरिका में रह रहे हो, कहीं पे भी रह रहे हो, उसके मतलब 2 3 शादी होती ही होती। वो भी एक एट द सेम टाइम, नॉट विथ डिफरेंट टाइम्स, जैसे अमित जी ने बताया कि पैरेलल। पैरेलल। जी तो इसमें ये जो प्लैनेट्स हम जो बता रहे हैं कि वीनस है, मर्क्यूरी है, राहु है, तो वैदिक कार्ड में भी वो प्लैनेट्स हैं। बिल्कुल है, वैदिक कार्ड में भी प्लैनेट है। वैदिक कार्ड में भी वीनस जो है वो ब्यूटी से है, मर्क्यूरी जो है वो इंटेलेक्ट, क्योंकि बिना आपकी बुद्धि के तो ये पॉसिबल हो ही नहीं सकता, ठीक है। और शनि का भी है जो आउट ऑफ कास्ट या एज में बड़ा दिखाता है, तो इसको सौरव लिखा है, क्योंकि अब वो आपसे एज में बड़ा होना एक तरह से दुख का ही कारक है, तो उसको सौरव का नाम दिया है। और दूसरा अगर राहु केतु की बात करें तो साल्वेशंस और कंफ्यूजन, तो क्योंकि राहु केतु आपकी बुद्धि को भ्रष्ट कर देते हैं। अब यहाँ पे शुक्र और राहु का कॉम्बिनेशन है, तो आप कुछ भी कर लो, कोई भी एज में, चाहे वो 50 हो या 60 हो, लड़की हमेशा उनके अंदर एक अर्ज ही रहेगी कि फिजिकल, बिना फिजिकल के उनको कभी प्यार महसूस नहीं होगा। और जितना भी आप दोगे वो कम ही होगा, क्योंकि मंगल 12वें भाव में है। ओके ओके। तो आज हम लोग कोई सवाल ले रहे हैं, कोई फेमस सेलिब्रिटी या जिसके मल्टीपल अफेयर वाले, कंट्रोवर्शियल कोई। आ, अमित जी, अमित जी के पास यूजुअली ज्यादा क्वेश्चन रहते हैं। अमित जी एक सवाल पूछ लो तो सेलिब्रिटी के ऊपर। हम फिर दीपिका सवाल निकालो पादुकोण कि का ले लेता है। नहीं दीपिका नहीं, फिर पादुकोण। सर अच्छा ही सवाल निकालते हैं ना हम। हाँ करंट में क्यों आए, इतिहास में जाते हैं। देखते ठीक है। हैं कि धर्मेंद्र का जो ये मल्टीपल अफेयर हुए थे, वो उसके अंदर
धर्मेंद्र या अमिताभ बच्चन को पकड़ लेते हैं मल्टीपल अफेयर्स के लिए। पर धर्मेंद्र के काफी पॉपुलर है वो, मतलब एनालाइज करना इजी तो हो उसकी तो जाएगा। दो हाँ, 2 शादियां हैं। शादियां भी है। हाँ, बड़ा अच्छा सवाल पूछा है अमित जी तो आपने, यहाँ पे आपको निकाला है। वीनस और मर्क्यूरी दोनों आपको यहाँ पे दिख ही रहा है। अब मजे की बात यह है कि यहाँ पे ईवल का कार्ड आया जो छठे हाउस को भी दिखाता है। तो जो आप बता रहे हो बिल्कुल सही है कि वीनस आ गया, ब्यूटी का कार्ड, साथ में इंटेलेक्ट बुध का कार्ड भी आ गया। और जो बुध का बड़ा भाई है रेवोल्यूशन, जो यूरेनस प्लैनेट है, वो भी यहाँ पे है। तो यूरेनस से बुध में हम 3 4 मल्टीपल देखते हैं, तो रेवोल्यूशन उसको 10 गुना ज्यादा बना देते हैं। तो जितना हम सोच रहे हैं उससे भी ज्यादा उसके अफेयर रहे होंगे, ये ऐसी चीजों को बता रहे हैं। और कहीं ना कहीं ईवल का कार्ड होने की वजह से उनका हमेशा लव में बैड लक रहता है कि प्यार तो हो जाता है, मोहब्बत तो हो जाती है, लेकिन वो ज्यादा टाइम टिकता नहीं है। बस उसको उसको या तो दोस्त या तो मतलब भाई बना के चले जाते हैं, उस तरह की सिचुएशन को दिखाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये कहते हैं कि आगे धर्मेंद्र जी को भी अकेले रहना पड़ेगा, क्योंकि ये जो बुध का कार्ड है कहीं ना कहीं उनके लव को ही खराब करता है। हालांकि कुंडली से ज्यादा आपको देखने को मिलेगा, लेकिन जो चीज हम वैदिक कार्ड से देखते हैं वो कहीं ना कहीं वो रेजोनेट ही करती है आपकी जन्म कुंडली से। तो ये मजे की बात यह है कि यहाँ पे शुक्र बुध वे कार्ड आ गए, और लव के जो कॉम्बिनेशन है 5 12, तो जो लव और डेथ का भी कार्ड आ गया। और यहाँ पे सोल का कार्ड ज्यादा है, तो कहीं ना कहीं वो खुद उसमें ज्यादा इंडल ज्यादा है, ऐसा लग रहा है। तो और 6 6 11 भी आ रहा है, तो वर्क प्लेस बिल्कुल रिलेटेड। वर्क प्लेस से रिलेटेड बिल्कुल हो सकता है। जी जी, जो पास्ट में है वो बिल्कुल हो सकता है। और अभी के लिए अभी की बात करें तो करंट सिचुएशन में 1 12 दिखा रहा है जो सोल डेथ। तो कहीं ना कहीं अभी भी उनका कुछ होना चाहिए, लेकिन अगेन इस एज में थोड़ा इंफॉर्मेशन ना मिलने के कारण कंफर्मेशन नहीं कह सकते। लेकिन 12 अगेन प्लेजर का होता है, और 1 12 जो है वो खुद प्लेजर के उसमें इंडल्स ज्यादा रहता है। तो कहीं ना कहीं इस पे भी मतलब कुछ ना कुछ वो चीजों में ज्यादा इन्वॉल्व हो सकते हैं, ऐसा कार्ड दिखा रहा है। सर ये तो यहाँ क्वेश्चन का एक रिकैप कर लेते हैं हम कि हमने यहाँ पर धर्मेंद्र की लव लाइफ मैरिड लाइफ के बारे में ये किया था। हमारा सीधा सीधा कहना ये था कि वैदिक कार्ड्स के अंदर मर्क्यूरी आएगा तो मल्टीप्लिसिटी दिखाएगा। बिल्कुल यहाँ हो सकते मर्क्यूरी हैं। जी आया जी तो उनकी 2 बीवियां हैं, ये तो ऑफिशियल है। उसके जी अलावा जितनी है वो हमें नहीं पता। ऑफिशियल 2 तो लीगली मार्केट में घूम रही हैं, जी वो तो हैं 2। और उसके अलावा ये आ गया रेवोल्यूशन 5 2। जो कार्ड्स आए हैं दे आर नॉट हार्श कार्ड्स, तो हम ये कह सकते हैं कि सबकी सम्मति से ही ये हुआ है। इट्स नॉट हिडन, कहीं 4 बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल सब कुछ बिल्कुल ओपन है। सब कुछ 1 11 है, 3 है, तो खुले में घूम रहा है बंदा 3 के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ। कॉन्फिडेंट के साथ बिल्कुल सही है। तो यही लग रहा है वैदिक कार्ड की यही ब्यूटी है। क्या बताए। जी, यहाँ पे जो ब्यूटी का कार्ड है, क्या वो कुछ डिपिक्ट करता है कि वो पर्सन सुंदर होगा या कुछ बिल्कुल बिल्कुल, ये अच्छा धर्मेंद्र जी को जो लग्जरियस? कार्ड दिखाता है तो वो जो पर्सन है इज वेरी मटेरियलिस्टिक, पहली तो बात ये है। और दूसरा ये कि जब उसकी एज होगी तब वो मतलब जब जवानी होगी तब इज वेरी अट्रैक्टिव हैंडसम, और सबको पता ही होगा। और दूसरा ये जो है मर्क्यूरी का कार्ड आया है तो कार्ड है तो यंगर उसके जो यंगर एज में पार्टनर। पार्टनर हो गए वो हम्म यंगर की तरफ ही रहेंगे, और उस कहीं ना कहीं वो खुद यंगर की तरफ ही अट्रैक्ट होंगे। यहाँ पे शनि का या फिर राहु केतु कोई कार्ड हमें दिख नहीं रहा, तो आप कह इसको जी जो उनके पार्टनर भी होंगे वो भी सुंदर होंगे, यंग होंगे, वो खुद सुंदर है। तो दे मतलब यहाँ पे धर्मेंद्र जी पूरे मटेरियलिस्टिक है। ठीक है, तो ये हम उसके बारे में बता सकते हैं। दूसरा जो शुक्र का कार्ड है, शुक्र का कार्ड कहीं ना कहीं तांत्रिक चीजों और स्पिरिचुअलिज्म को भी दिखाता है। तो काम के अलावा अगर जो उनके पार्टनर हो सकते हैं, तो कभी कभार जैसे ओशो का है तो ओशो से रिलेटेड, तो ऐसी कोई संस्था है या तो उसमें भी उसके कोई पार्टनर हो सकते हैं। क्योंकि शुक्र जो है वो शुक्राचार्य आपको पता है देवता के गुरु है, तो तांत्रिक वगैरह चीजों को दिखाता है। तो कहीं ना कहीं उनको ये चीजें अच्छी भी लगती है, और
कहीं ना कहीं उनका जो पार्टनर होगा वो इस फील्ड से भी जुड़ा हुआ होगा, ऐसा लगता है। मतलब मंत्र भी हो सकते हैं, राइट? या तो वो स्पिरिचुअल लीडर्स होते हैं, उनसे भी वो इन्फ्लुएंस हो रहे होते हैं, बिल्कुल। वो विनय से हम लोग देख सकते हैं वो। तो एक संत कबीरदास का दोहा मुझे याद आ रहा है, पोथी पढ़ी पढ़ी जग बूंगा, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होई। होए, बिल्कुल बिल्कुल। तो हम लोग अगर ये वैदिक कार्ड से सिंपली अगर हम लोग कार्ड पुल करके 2.5 अक्षर ये वैदिक कार्ड का पढ़ ले, तो शायद हमें पूरी कुंडली देखने की दशा भाव भुक्ति सारे प्लैनेट्स की दृष्टियां शायद ना देखनी पड़े, और 2.5 अक्षर में ही काम खत्म हो जाए, जवाब मिल जाए कि प्यार होगा या नहीं होगा। बिल्कुल वैदिक बिल्कुल। कार्ड की यही ब्यूटी है, जैसे जीत ने बताया ना कि आपको कुछ जानने, बस कार्ड पुल करो एंड देन यू गेट द रिजल्ट इंस्टेंटली। जी बिल्कुल। Yeah. तो ये सीरीज को आज यहीं पे रखते हैं, आगे जो तीसरा पार्ट होगा उसमें कोई अगर क्वेश्चन करता है तो उसको ले लेंगे, या फिर अगर दूसरा कोई चीज़ है तो उसके बारे में भी, लव के बारे में हम डिस्कस करेंगे, या फिर मैरिज के बारे में डिस्कस करेंगे। सो जी थैंक जी, यू सो मच आप सभी का आने के लिए, और मिलते हैं नेक्स्ट हफ्ते। थैंक यू, थैंक नमस्ते। यू एवरीवन, थैंक नमस्ते। यू।